सुप्रभात। क्लास 10th लेसन नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये शीर्षक हम लोगों को आज पढ़ना है। प्रस्तुत अंश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय जब राम ने शिव का धनुष तोड़ा तो धनुष भंग करने का समाचार पाकर महर्षि परशुराम वहां आए। शिव के धनुष को खंडित देखकर वे अत्यंत क्रोधित हुए। उस समय ऋषि विश्वामित्र राम तथा लक्ष्मण से परशुराम का जो संवाद हुआ वही इस अंश का वर्ण्य विषय है। अब देखिए इसमें क्या है, इस चौपाई के माध्यम से क्या बताया गया है। नाथ शंभुधनु भंजन हारा, हुई हैं केव एक दास तुम्हारा। आये सुकाह कहिय किन मोहि, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसु धरहि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असरिसि कीन्हि गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुन रिसाई कह भृग कुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार। जब भगवान शिव के धनुष को परशुराम खंडित देखते हैं तो उनके क्रोध का कोई सीमा नहीं रहती है और फिर कहते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और इस पर राम कहते हैं, नाथ शंभुधनु भंजन हारा, हुई हैं केव एक दास तुम्हारा। राम कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, इस धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा, कोई आपका सेवक ही होगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। आयसु काह कहिय किन मोहि, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। अब देखिए, आयसु काय कही किन मोई, सुन रिसाई बोले मुनि कोई। और इतना सुन करके क्रोधित होकर के परशुराम बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करिय लराई। कहते हैं कि सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे। परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वही है जो सेवा का कार्य करे, शत्रु का कार्य करके तो युद्ध करना चाहिए। शत्रु का काम किया है, धनुष तोड़ करके तो युद्ध ही करना चाहिए। और फिर कहते हैं कि सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सोरिपि मोरा। कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने इस भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। यानी कि धनुष तोड़ने वाला जो है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा। वह कहते हैं कि अगर जो राजाओं का समूह है, जो राजाओं का समूह है, अगर इस समाज को छोड़कर अलग नहीं होगा तो सभी राजा जो हैं मारे जाएंगे। और भलाई इसी में है कि राजा जो हैं इस समाज को छोड़ करके चले जाएं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले
परशु धरहि अवमाने। अब देखिए, अब तक तो राम से बात हो रही थी परशुराम की, लेकिन अब जब राजाओं के समाज को छोड़ने की बात हो रही है तो लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, कहते हैं, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि परशुराम के वचन को सुन करके लखन जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यानी कि उनकी अवमानना करते हुए बोलते हैं, अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस ऋषि कीन्हि गोसाई। कहते हैं कि हे मुनि, बचपन में तो हम लोगों ने बहुत सी धनुहियाँ तोड़े, लेकिन इस तरह कभी किसी को क्रोधित होते नहीं देखा गया। बचपन में इस तरह के बहुत धनुष हम लोग तोड़े थे। एहि धनु पर ममता कई हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। क्या कारण है कि इस धनुष पर आपकी इतनी ममता है? इस धनुष पर इतनी ममता होने का कारण क्या है कि आप इसके टूट जाने से, जबकि ये तो धनुष जो था जीर्ण शीर्ण था और छूने मात्र से ही टूट गया। इसको भगवान राम ने उठाया भी नहीं, मात्र छूने से ही टूट गया। लेकिन इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है कि आप इतना क्रोधित हो रहे हैं? इतना सुन करके परशुराम क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस। कहते हैं, अरे राजा के लड़के, तुम काल के वशीभूत हो गया है। कहते हैं, राजा के लड़के, तुम काल के वशीभूत हो गए हो, बोलत तो ही न संभार, और इसीलिए तुम संभल कर बात नहीं कर रहे हो, उचित अनुचित का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। क्या सारे संसार में प्रसिद्ध शिव जी का जो धनुष है वो तुम्हारी जो छोटी छोटी धनुहियाँ थीं बचपन में, उसी के समान है। भगवान शिव का धनुष तो पूरे विश्व में विख्यात है। धन्यवाद। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। मैडम जी चलेंगे।